हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो शुरुआत करते हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। एंड हमारा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी कंपनी के द्वारा शेयर्स को इशू किया जाता है तो उसके कई तरीके होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक था कि शेयर्स को एट पार पर इशू करना। मीन्स जितने का शेयर है उसे उतने पर ही इशू अगर किया जाए तो उसे हम शेयर इशू एट पार कहते हैं। बट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे विल बी इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। क्या मतलब वो इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मीनिंग को समझते हैं। ओके, सपोज दैट फेस वैल्यू of any share, face value of share is 10 रुपीज़। ओके, एंड अगर हमने इसे इशू 10 रुपीज़ से ज़्यादा पर किया है, सपोज 15 रुपीज़ पर हमने इसे इशू किया है, तो इस एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ जो हमने रिसीव किया है, 5 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा हमने मंगाया है पब्लिक से, उस 5 रुपीज़ को ही प्रीमियम कहा जाता है। तो जब शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो उसे हम इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहते हैं। गॉट इट? सो सवाल ये उठता है कि अगर किसी कंपनी के द्वारा इशू करते समय प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? आई मीन अगर किसी शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये है तो पब्लिक उसकी वैल्यू 15 रुपीज़ क्यों पे करेगी, राइट? तो इसका रीज़न ये है कि वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, पब्लिक को लगता है कि उसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रो होगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा, डिविडेंड अच्छा होगा, तो उसमें लगाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो जिस भी कंपनी के द्वारा प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है तो उसके द्वारा शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है, एंड इसके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, तो इसलिए प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि जो भी प्रीमियम रिसीव किया गया कंपनी के द्वारा, क्या उस प्रीमियम का इस्तेमाल सभी जगहों पर कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्रीमियम का यूज स्पेसिफिक जगहों पर किया जाएगा, राइट? जैसे कि अगर किसी कंपनी के द्वारा प्रारंभिक खर्च किए जाते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए किया जाएगा। किसी भी डिवेंचर्स या शेयर्स को इशू करते समय जो भी एक्सपेंस होते हैं, कमीशंस होते हैं, डिस्काउंट्स पर अगर इशू किया गया तो उसको राइट ऑफ करने के लिए किया जाएगा। या फिर किसी भी कंपनी के द्वारा पूर्वाधिकार अंश या फिर ऋण पत्र के भुगतान के टाइम पर जो भी प्रीमियम पे किया जाता है उसको राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है। या फिर शेयर्स या डिवेंचर्स को बायबैक करने के टाइम पर उस प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। ओके, सो बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पर उस प्रीमियम का यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे कि जब भी किसी कंपनी के द्वारा प्रीमियम पर शेयर्स को इशू किया जाता है तो उसके लिए कौन से अकाउंट्स को ओपन किया जाता है, राइट? सो वेरी सिंपल, उसके लिए जो अकाउंट्स ओपन होगा दैट विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, सो क्या एंट्रीज होंगी वो भी हम अब डिस्कस करेंगे। ओके, बट उससे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि इस प्रीमियम को कब रिसीव किया जा सकता है। सो लिसन, इस प्रीमियम को या तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते समय रिसीव किया जा सकता है, ओके, या तो एप्लीकेशन मनी के टाइम पर किया जा सकता है, या फिर अलॉटमेंट के टाइम पर किया जा सकता है, या फिर जो कॉल्स हैं उसको रिसीव करते समय भी इस प्रीमियम को रिसीव किया जा सकता है। गॉट इट? बट इफ़ क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि प्रीमियम कब रिसीव करना है, सो इन दैट केस हम प्रीमियम को ये मानकर चलेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ उसे अलॉटमेंट के टाइम पर ही रिसीव करना है। ओके, सो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। नाउ हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी भी शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो अगर उस प्रीमियम मनी को एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव करना है
तो क्या एंट्रीज होंगे। सपोज दैट किसी भी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है एंड उसे 2 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू करना है, मीन्स उसे इशू करना है 12 रुपीज़ पर इशू करना है, ओके। एंड ये 2 रुपीज़ कब रिसीव करना है, एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होगी देन उसे रिसीव करना है। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 10 रुपीज़ को एक बार में तो रिसीव किया नहीं जाएगा, बल्कि इसमें एप्लीकेशन होगा, देन अलॉटमेंट, देन कॉल्स। सपोज दैट इस 10 रुपीज़ में एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ मंगाना है, बाकी 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पर एंड 5 रुपीज़ कॉल पर। तो इस 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी को जब रिसीव किया जाएगा, सेम उसी टाइम पर इस 2 रुपीज़ प्रीमियम को भी रिसीव करना है। तो एंट्रीज क्या होंगी उसको समझते हैं। उसकी एंट्री होगी कि whenever we receive application money we know the entry will be bank account debit to share application account, ओके। सपोज दैट कि कंपनी ने इशू किया है 100 शेयर्स इशू किए हैं, सो 100 शेयर्स को इशू किया है, उसमें 3 रुपीज़ तो एप्लीकेशन का मनी रिसीव होगा एंड 2 रुपीज़ प्रीमियम का भी एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव होगा, मीन्स 3 + 2 5 रुपीज़ 100 शेयर्स पर रिसीव होगा, टोटल 500 रुपीज़ रिसीव होना है कंपनी के द्वारा। गॉट इट। देन इसको ट्रांसफ़र जब करेंगे तब उस समय कुछ डिफरेंस होंगे, जैसे कि शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, जो कि टोटल 100 शेयर्स हैं और 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपीज़ होंगे, ओके। सो इसे ट्रांसफ़र करते समय क्या एंट्री होगी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओके। सो इसमें किस तरह से बाइफरकेट करना है, शेयर कैपिटल में कितना होगा, 100 शेयर्स का कितने रुपीज़ के हिसाब से, 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, मीन्स 300 रुपीज़ क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल में। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना होगा, 100 शेयर्स का 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 200 रुपीज़ यहाँ पर क्रेडिट होगा। वेरी सिंपल। इस तरीके से एप्लीकेशन के टाइम पर अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है तो इस तरह से एंट्रीज आपने करनी है, ओके। नाउ सपोज कि अगर एप्लीकेशन पर रिसीव ना होकर अलॉटमेंट के टाइम पर अगर प्रीमियम ड्यू होता है तो क्या एंट्रीज होंगी। सपोज दैट इसी सिचुएशन में 100 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट पर 2 रुपीज़ है एंड प्रीमियम इज़ 2 रुपीज़ अगेन। सो एंट्री विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एंट्रीज सबसे पहले अलॉटमेंट की करते समय ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड इसी के साथ में हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसा आएगा, 100 × 2 200, 100 × 2 200, टोटल अमाउंट विल बी 400, ओके। एंड नेक्स्ट टाइम जब अमाउंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। अमाउंट डायरेक्ट हमें रिसीव होगा, 400 रुपीज़ रिसीव हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर कॉल्स पर रिसीव होता है तो यही एंट्री होगी कि शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एंड जब मनी रिसीव होगी तो अमाउंट के साथ में एंट्री करेंगे एंड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। बस अमाउंट इसमें नोट करना है, ओके। तो इस तरीके से आप शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते समय इन एंट्रीज को कर सकते हो, ओके। सो मेरा तरीका डिफरेंट होगा आने वाले वीडियोस में भी एंड इस वीडियो में भी, कि मैंने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दे दी, कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा दिया है एंड आई एम 100% श्योर कि आप इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन करोगे उससे डेफिनेटली बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। वाई, बिकॉज मैंने उस क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत ही बारीकी से समझा दिया, लॉजिक के साथ बता दिया एंड अब आप अगर ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको वो समझ में आएगी।
एंड आने वाले वीडियोस में भी जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करूँगा एंड उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर किसी भी टाइप का डाउट क्रिएट होता है देन यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट। ओके, सो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड किसी भी तरह का फीडबैक हो जो आप चाहते हो कि इस वीडियो में आने वाले टाइम में चेंज किया जाए, देन डेफिनेटली फील फ्री टू राइट ऑन कमेंट सेक्शन। टिल देन, thank you so much for watching this video. Bye bye.